मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप भी खामोश हो जाएं। सर झुक जाए और दिल कह उठे, या अल्लाह कैसी आजमाइश थी। सदियों पहले की बात है, जब लोग कम बोलते थे और अल्लाह का जिक्र ज्यादा करते थे। जब इंसान की पहचान उसके किरदार से होती थी, न कि उसके लिबास या दौलत से। एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू, सुबह की अजान और शाम की तस्बीहें उस माहौल को रूहानी बना देती थीं। उसी गांव में एक 18 साल का लड़का रहता था, हाशिम। हाशिम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसका बचपन मेहनत और इबादत में गुजरा था। वह नमाज का पाबंद था और अपनी माँ के कदमों में जन्नत समझता था। उसके वालिद एक नेकदिल इंसान थे। खेतों में मेहनत करके थोड़ी आमदनी से घर चलाते और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन एक दिन अचानक हाशिम के वालिद को तेज बुखार ने घेर लिया। गांव के हकीमों ने दवा दी, दुआ की गई, मगर अल्लाह की मर्जी को कौन टाल सकता है। कुछ ही दिनों में हाशिम के बाप इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। घर में सन्नाटा छा गया। हाशिम की माँ, जो हर वक्त बेटे के लिए दुआ करती थी, अब खुद टूटने लगी। कुछ ही हफ्तों में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक रोज जब हाशिम खाना लेकर पास पहुंचा तो माँ ने कांपते स्वर में पूछा, बेटा आज सूरज क्यों नहीं निकला। हाशिम हैरान रह गया। बोला, अम्मी बाहर तो उजाला है। माँ ने आंखों पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तो हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है। हाशिम घबरा गया। हकीम को बुलाया गया, मगर उसने मायूस होकर कहा, बेटा यह आंखों का मसला नहीं, ये दिल और तकदीर का मामला है। दवा से ज्यादा अब दुआ असर करेगी। लेकिन हाशिम ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, माँ की आंखों की रोशनी वापस लाकर रहेगा। उस रात उसने घर के कोनों में तलाश की और जो कुछ था उसे बेचने का इरादा कर लिया। वालिद की पुरानी नमाज की चटाई, अम्मी के पुराने बर्तन, एक फटा हुआ रजाई और निकाह की चादर सब बाजार ले जाकर बेच दिया। जो पैसे मिले कपड़े की थैली में बांधकर सीने से लगा लिए। सुबह होते ही माँ के पैरों को चूमा और कहा, अम्मी मैं जा रहा हूँ आपकी आंखों की रोशनी लेने। इंशाअल्लाह जब लौटूंगा तो आप मुझे देख सकेंगी। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुझे नेक बंदों से मिलाए और तेरी राह आसान करे। हाशिम का सफर शुरू हुआ। कांधों पर बोझ न था, मगर दिल में एक भारी जिम्मेदारी थी, एक बेटे का फर्ज। गांव की सरहद पार करते हुए उसने बार बार पीछे मुड़कर अपनी मिट्टी को देखा। वहां माँ अकेली थी और हर ईंट उसे वालिद की मेहनत की याद दिला रही थी। मगर अब उसकी राहें एक ही मंजिल की तरफ थीं, माँ की आंखों की रोशनी। रास्ते कठिन थे, पैरों के नीचे नुकीले पत्थर, सिर पर तपता सूरज और बदन से टपकता पसीना। मगर दिल में सिर्फ एक यकीन था, अल्लाह की रहमत। शाम को अजान की सदा गूंजी तो उसने पेड़ की छांव में बैठकर वुजू किया, नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, ए रब्बे करीम मेरी माँ को रोशनी अता कर और मुझे सब्र और सही राह दिखा। रात को हाशिम एक कस्बे पहुंचा जहां हफ्ते में एक बार बाजार लगता था। मस्जिद के बरामदे में उसने सिर पत्थर पर रखकर नींद ली। सुबह उसने एक बूढ़े तबीब से मुलाकात की जो नजर के इलाज में माहिर था। तबीब ने दुआ के साथ एक शीशी दी जिसमें हल्का सुरमा था। कहा, इसे माँ की पलकों पर लगाना, मगर याद रखना असली शिफा अल्लाह ही देगा। हाशिम ने शुक्रिया अदा किया और सफर फिर जारी रखा। हर मोड़ पर सब्र, नियत और तवक्कुल का नया इम्तिहान सामने आता रहा। रास्ते में उसने एक थके मुसाफिर को अपने कपड़े का हिस्सा दिया। उसने एक रोते हुए बच्चे को घर पहुंचाया। उसने एक अंधे बुजुर्ग से लकड़ी की तस्बीह ली जिसमें हर दाने पर कहना था, या नूर। उसने एक हाजी से मक्का का अत्तर पाया जिसका नाम था रूह अल नूर, और उसे सिखाया गया कि सूरत अन नूर की तिलावत ही असली इलाज है। फिर वह उस बस्ती पहुंचा जहां लोग भूख से तड़प रहे थे। उसके पास बस थोड़े पैसे बचे थे माँ की आंखों की दवा के लिए। मगर बच्चों की भूख देखकर उसने अल्लाह के सामने सजदा किया और कहा, या रब्ब अगर तेरी रजा इसमें है कि मैं इन्हें तेरे बंदों पर खर्च करूं तो मैं कर दूंगा। फिर उसने पूरी थैली बस्ती वालों में बांट दी। उस रात बस्ती में चूल्हे जले, बच्चों के चेहरे खिले और हाशिम का दिल सुकून से भर गया। आखिरकार वह जबल ए सब्र की चोटी पर पहुंचा। वहां एक पुराना दरवाजा था जिस पर लिखा था, ये दरवाजा उसी के लिए है जिसने अपनी खुशी किसी और की खुशी में मिटा दी हो। हाशिम ने सजदा किया और जैसे ही सिर उठाया दरवाजा नूर से चमक उठा। अंदर एक आईना था और उस पर कुरानी आयत, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे अंदर भी निशानियां हैं, क्या तुम नहीं देखते। हाशिम समझ गया कि माँ की आंखों की रोशनी तभी लौटेगी जब वह अपने अंदर का नूर पहचान ले। उसने तस्बीह से या नूर कहा, सूरत अन नूर पढ़ी और दुआ की, या रब जो रोशनी तूने मुझे दी है वही मेरी माँ को अता कर दे। फिर वह घर लौटा। माँ ने आवाज पहचानी और कांपते हाथों से बेटे को थामा। हाशिम ने जमजम की मिट्टी माँ की पलकों पर लगाई, अत्तर लगाया और कुरान की तिलावत की। माँ की पलकों में हरकत हुई, चेहरे पर हल्का नूर चमका। माँ बोली, बेटा ये रोशनी सी कहाँ से आ रही है। हाशिम की आंखें भीग गईं।
बोला, अम्मी, ये रोशनी मेरे रब की रहमत है। माँ की आंखों में अब भी पूरा उजाला न था, मगर नूर उतर आया था। और हाशिम जान चुका था कि असली रोशनी आंखों से नहीं, दिल से आती है।